Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of Ames, Govinda Greens. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों से हमारे साथ हमारी सहयोगियां जुड़ रही हैं। हमारे साथ भोपाल से है नीलम और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रिया हैं। पहले रुक करेंगे प्रिया का। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए रचना जो है तारीख घोषित कर दी गई है और उसके बाद एक बार फिर से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही चुनावी मोड में नजर आ रही है। 15 नगरीय निकाय में चुनाव होने हैं और इसको लेकर आचार संहिता भी लागू कर दी गई है और इसको लेकर तैयारियां जो है वो लगातार जारी हैं। आज कांग्रेस के सदस्यों की बैठक है और नगरीय निकाय चुनावों के लिए जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन पर बैठक की जाएगी। क्या कुछ निर्णय लिए जाने हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाना है, क्या कुछ काम किए जाने हैं, इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है वो मंत्री शिव डहरिया, इसके साथ साथ मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय टेकाम, ये तमाम बड़े नेता जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे और एक रणनीति तय करेंगे, एक रोड मैप तय करेंगे कि इन नगरीय निकाय में चुनावों को किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से राज्य सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता को बतानी है और किस तरीके से केंद्र सरकार की जो खामियां रही हैं उसको बताना है। इसके अलावा लगातार चंदन यादव जो है प्रदेश सचिव हैं वो जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज कोंडागांव की जन जागरण पदयात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद कल जो चयन समिति की बैठक होनी है उसमें शामिल होने वाले हैं। लगातार कांग्रेस जन जागरण पदयात्रा जो है वो चला रही है। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में लगातार ये यात्रा चलाई जा रही है और इसके द्वारा केंद्र सरकार की जो खामियां हैं, कई ऐसे बड़े मसले हैं जैसे महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, इन तमाम विषयों को लेकर केंद्र सरकार की जो गलत योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम जो है कांग्रेस इस यात्रा के द्वारा कर रही है। और आज ये यात्रा कोंडागांव में निकाली जाएगी और प्रदेश सचिव जो है के रूप में चंदन यादव इसमें शामिल होंगे और कल चयन समिति की बैठक में भी वो शामिल होने वाले हैं। और इसके अलावा दिल्ली में संसद सत्र का शीतकालीन सत्र जो है वो आज से शुरू हो गया है और जब से केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है और आज पहला दिन है, तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही कि आज विधेयक जारी किया जाएगा और हंगामेदार रहने वाला है सत्र, क्योंकि कल भी सर्वदलीय जो बैठक बुलाई गई थी उसमें भी कृषि बिल का मुद्दा जोरों पर रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है संसद का पहला दिन आज हंगामेदार रहने वाला है। तो तमाम अपडेट्स हैं रचना जो IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को देगा। जी, इसी तरह से अब मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। नीलम, मध्य प्रदेश की वो आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी? जी रचना, बिल्कुल मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पुलिस कलेक्टर कमिश्नर के साथ बैठक करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसे लेकर सीएम शिवराज ने कल भी जो है अहम बैठक ली थी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ। इसके अलावा जिले में क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं, किस जिले की क्या स्थिति है संक्रमण को लेकर के, खास तौर पर इस बात को लेकर के आज कलेक्टर कमिश्नर बैठक की जा रही है। इसमें स्थितियों का जायजा लिया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा और इसके अलावा जो कुछ जरूरी दिशा निर्देश है वो भी दिए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब से मध्य प्रदेश में पाबंदियां कम हुई हैं तो उसके बाद से संक्रमण के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं और केंद्र सरकार ने भी इस बारे में अलर्ट करवाया है कई प्रदेशों को जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं कि वो सावधानी जरूर बरते, अपनी स्थिति पर जो है नजर बनाए रखें। और इसी के तहत सीएम शिवराज आज भी ये बैठक लेने वाले हैं कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा टीकाकरण की क्या स्थिति है, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड डोज का कवरेज कितना पहुंच गया है और उसको कितना ज़्यादा और बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। रोको टोको अभियान फिर से चलाया जाएगा। मास्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनके लिए खासतौर पर अभियान चलाया जाता रहा है, पर इसे बीच में बंद कर दिया गया था, तो इसे एक बार फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। इसी बैठक में अगर हम देखें तो अन्य
दूसरी योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। खासतौर पर राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिन्हें प्राथमिकता से पूरा करना है उस पर भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा धान की खरीदी को लेकर के एमएसपी पर क्या कुछ तैयारियां हैं, माफिया के खिलाफ जो अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है उसकी कितनी प्रगति है, ऐसी तमाम कई बातें हैं जिन पर ये चर्चा की जाने वाली है, समीक्षा की जाने वाली है। सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण जो जिस बारे में बात की जाने वाली है वो है कोविड, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा अलर्ट, क्योंकि नए वेरिएंट को जिस तरीके से फैल रहा है उसे लेकर केंद्र सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है और सीएम शिवराज ने भी कल बैठक लेकर के सभी को सावधान रहने की हिदायत दी है और आज भी सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर्स से इस बारे में बातचीत की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर और राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो लागू होने वाली है उसकी स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हम दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालें तो पूरे भारत में आज जूनियर डॉक्टर की हड़ताल है और इसमें मध्य प्रदेश की जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन भी शामिल हो रहा है। हालांकि जो सामान्य सेवाएं हैं केवल वही बंद रहेगी, रूटीन ओपीडी और ओटी, इमरजेंसी सेवाओं को बंद नहीं किया गया है। बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर कि नीट पीजी की जो काउंसलिंग इतने समय से नहीं हो पाई है, 6 महीने से डॉक्टर्स इसका वेट कर रहे हैं और इस काउंसलिंग नहीं होने के चलते जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, दुगना काम उनको करना पड़ रहा है और सीटें भी खाली हैं पर काउंसलिंग ना होने की वजह से डॉक्टर्स जो है आ नहीं पा रहे हैं और इसी के विरोध में आज पूरे भारत में जूनियर डॉक्टर जो है हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल में अब बैठने वाले हैं आज से। रचना। नीलम, प्रिया, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।